हेलो बच्चों, वेलकम टू समिधा संस्कृतम। आज हम रुचिरा प्रथमो भाग है जो कि कक्षा छठी की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक है, उसका चतुर्दश पाठ अहहा आह च पढ़ेंगे। अहहा और आहा ये दोनों ही पीड़ा सूचक शब्द हैं और ये अव्यय शब्द हैं। च का अर्थ है और यह भी एक अव्यय शब्द है। अहहा आह च का अर्थ है पीड़ा सूचक अहहा और आहा। प्यारे बच्चों, आप अव्यय शब्दों से तो भली भांति परिचित हैं। वे शब्द जिनमें लिंग वचन विभक्ति के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय कहा जाता है। प्रस्तुत पाठ में एक कथा है। इसमें यह बताया गया है कि एक सरल स्वभाव वाला परिश्रमी कर्मचारी एक वृद्धा के द्वारा दिए गए विचित्र उपाय से अपने चतुर मालिक की अद्भुत शर्त को पूरा कर उनसे अवकाश और वेतन का पूरा पैसा पाने में सफल हो जाता है। इस कथा के द्वारा यह शिक्षा दी गई है कि परिश्रम और लगन से कठिन कार्य ही नहीं अपितु असंभव को भी संभव किया जा सकता है। तो चलिए पाठ की शुरुआत इस पाठ के कठिन शब्दार्थों से करते हैं। सबसे पहला शब्द है लीनः। लीनः का अर्थ होता है संलग्न या तल्लीन। वांछति चाहता है या चाहती है। कोअपि कह प्लस अपि यानी कि कोई भी। प्रस्तुत पद में विसर्ग संधि है और साथ ही साथ पूर्व रूप संधि भी है। आनीय लाओ। आहहा कष्ट सूचक अव्यय। आह पीड़ा सूचक अव्यय। आने तुम लाने के लिए। प्रस्तुत पद में तुमन प्रत्यय है और तुमन प्रत्यय का तुम शेष बचता है, यही इसकी पहचान है और तुमन प्रत्यय के लिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। निर्गच्छति निकलता है। इतस्ततः इतः प्लस ततः इधर उधर। प्रस्तुत पद भी एक अव्यय पद है। धराम धरती को या पृथ्वी को। प्राप्स्यति पाएगा। व्यथाम दुख को। सद्यः तत्काल या तुरंत। अप्रिय दे दो। उद्घाटयति खोलता है। दशति डसती है या काटती है। अति उच्चई अति प्लस उच्चई बहुत जोर से। दोनों ही पद अव्यय पद हैं, अति भी और उच्चई भी। चित करोति चिल्लाता है। तो बच्चों ये तो थे इस पाठ के कठिन शब्दार्थ। चलिए अब कठिन शब्दार्थों के बाद इस पाठ का हिंदी अनुवाद प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला गद्यांश इस प्रकार से है। अजीजः सरलः परिश्रमी च आसीत्। अजीज सरल परिश्रमी च और परिश्रमी आसीत का अर्थ है था। अजीज सरल स्वभाव वाला तथा परिश्रमी था। सह स्वामिनः एव सेवायाम लीनः आसीत्। सह किसके लिए आया है? जी हाँ, अजीज के लिए। सह का अर्थ होता है वह स्वामिनः एव स्वामी की ही सेवायाम सेवा में लीनः तल्लीन या संलग्न आसीत मैंने था वह स्वामी की ही सेवा में संलग्न रहता था। एकदा सह गृहं गंतुम अवकाशम वांछति। एकदा का अर्थ होता है एक बार। प्रस्तुत पद भी एक अव्यय पद है। सह वह, गृहम मैंने घर जाने के लिए, गंतुम का अर्थ है के लिए, जाने के लिए, अवकाशम वांछति अवकाश चाहता है। एक बार वह घर जाने के लिए अवकाश चाहता है। स्वामी चतुरः आसीत्। स्वामी चतुर थे या बुद्धिमान थे। सह चिंतति अजीजः इव न को अपि अन्य कार्य कुशलः। सह, अब यहाँ पे सह किसके लिए है? स्वामी के लिए। उसके स्वामी सोचते हैं, चिंतति का अर्थ है सोचते हैं। अजीज इव अजीज के समान, इव का अर्थ होता है के समान। न नहीं, को अपि कोई भी, अन्य है यानी कि दूसरा, कार्य कुशला कार्य में कुशल। उसके स्वामी सोचते हैं कि अजीज के समान और कोई नहीं है जो कार्य में कुशल हो। कहने का भाव यह है कि उसके स्वामी ये सोच रहे हैं कि अजीज के समान कोई भी कार्य में निपुण नहीं है। एषा अवकाशस्य अपि वेतनं गृहीष्यति।
एष यानी कि यह अवकाशस्य अवकाश का अपि मैंने भी वेतनम वेतन गृहीष्यति यानी कि लेगा, यह अवकाश का भी वेतन लेगा। स्वामी ये सोच रहे हैं कि मैं अजीज को अवकाश तो दे दूंगा परंतु साथ ही साथ मुझे इसे वेतन भी देना होगा। एवं चिंतित्वा स्वामी कथ्यति, एवं इस प्रकार से चिंतित्वा में कत्वा प्रत्यय है यानी कि सोच करके, कत्वा प्रत्यय का अर्थ होता है करके। स्वामी कथ्यति स्वामी कहते हैं अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च सर्वं धनम दास्यामि। अहम यानी कि मैं, तुभ्यम तुम्हें, अवकाशस्य अवकाश का, वेतनस्य और वेतन का, सर्वम धनम सारा धन, दास्यामि यानी कि दूंगा। कहने का भाव यह है कि स्वामी अजीज को वेतन भी देंगे और साथ ही साथ अवकाश भी देंगे, यानी कि उसका अवकाश का वेतन नहीं काटेंगे, पूरा का पूरा धन उसे देंगे। परम एतद अर्थम त्वम वस्तुद्वयम आनय। परम का अर्थ होता है परंतु, यह भी एक अव्यय पद है। परंतु एतद अर्थम इसके लिए, किसके लिए? अवकाश के लिए और संपूर्ण वेतन के धन के लिए। त्वम तुम्हें, वस्तुद्वयम दो वस्तुएं, आनय लानी होंगी। अहहा आह च इति। तो दो वस्तुएं कौन सी लेकर आनी है उसे? जी हाँ, अहहा और आहा, ये दो वस्तुएं हैं जो स्वामी ने अजीज से मंगवाई हैं। एतत् श्रुत्वा अजीजः वस्तुद्वयम् आनेतुं निर्गच्छति। एतद मैंने यह, श्रुत्वा सुन करके, शु धातु और कत्वा प्रत्यय है। अजीजः अजीज, वस्तुद्वयम् दोनों वस्तुएं, आनेतुं लाने के लिए, तुमन प्रत्यय है प्रस्तुत पद में, निर्गच्छति निकल जाता है। यह सुनकर अजीज दो वस्तुएं लाने के लिए निकल जाता है। सह इतस्ततः परिभ्रमति। सह का अर्थ है वह इतस्ततः इधर उधर, परिभ्रमति घूमता है। जनान पृच्छति, जनान का अर्थ है लोगों से, पृच्छति पूछता है, वह इधर उधर घूमता है, लोगों से पूछता है। आकाशम पश्यति, आकाशम का अर्थ है आकाश को, पश्यति मैंने देखता है, आकाश को देखता है। धराम प्रार्थयति, धराम का अर्थ है पृथ्वी से, प्रार्थना करता है। परम सफलताम नैव प्राप्नोति, परम का अर्थ है परंतु, परंतु सफलता को, न मैंने नहीं, एव मैंने ही, प्राप्नोति प्राप्त करता है, परंतु सफलता को प्राप्त नहीं करता है, या यूं कहें कि उसे सफलता प्राप्त नहीं होती है। चिंत्यति परिश्रमस्य धनम स न एव प्राप्स्यति। चिंत्यति सोचता है, कौन सोचता है? अजीज, अजीज सोचता है, परिश्रमस्य मेहनत का, धनम धन, सह वह, नैव प्राप्स्यसि, नैव प्राप्स्यसि का अर्थ है प्राप्त नहीं करेगा। प्रस्तुत पद में नैव में न प्लस एव में वृद्धि संधि हुई है। वह सोचता है कि वह परिश्रम के धन को प्राप्त नहीं करेगा। कुत्रचित एका वृद्धा मिलति, कुत्रचित मैंने कहीं पर, एका एक, वृद्धा बूढ़ी स्त्री, मिलति मिलती है, उसे कहीं पर एक वृद्ध स्त्री मिलती है। स ताम सर्वाम व्यथाम श्राव्यति, सह वह, ताम, ताम किसके लिए है? वृद्ध स्त्री के लिए। वह उस वृद्ध स्त्री को सर्वाम सारी, व्यथाम व्यथा को, श्राव्यति मैंने सुनाता है, यानी कि वह उस बुढ़िया को सारा दुख सुनाता है। सा विचार्यति, स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति। सा यानी कि वह, विचार्यति विचार करती है कि स्वामी अजीजाया अजीज के लिए धन, दातुम न इच्छति देने का इच्छुक नहीं है। वह सोचती है कि स्वामी अजीज का धन नहीं देना चाहता है। सा तम कथ्यति, वह अजीज से कहती है, तम का अर्थ है
उसको यानी कि अजीज को कहती है अहम तुभ्यम वस्तु द्वयम ददामी। अहम यानी कि मैं, तुभ्यम तुमको, वस्तु द्वयम ददामी दोनों वस्तुएं देती हूँ। परम द्वयम एव बहुमूल्यकम वर्तते। परम का अर्थ है परंतु, द्वयम दोनों वस्तुएं एव मैंने ही, बहुमूल्यकम बहुत अधिक कीमती, वर्तते हैं परंतु दोनों वस्तुएं बहुत अधिक कीमती हैं। प्रसन्नः सः स्वामिनः समीपे आगच्छति। प्रसन्ना यानी कि खुश हुआ, प्रसन्न हुआ, सह वह अजीज जो है वो स्वामिनः समीपे आगच्छति स्वामी के पास आ जाता है। अजीजम दृष्ट्वा स्वामी चकितः भवति। अजीजम यानी कि अजीज को, दृष्ट्वा दृश्य धातु और कत्वा प्रत्यय है प्रस्तुत पद में, यानी कि देख करके, स्वामी चकितः भवति स्वामी आश्चर्यचकित भवति मैंने होता है। अजीज को देखकर स्वामी आश्चर्यचकित हो जाता है या हैरान हो जाता है। स्वामी शनैः शनैः पेटिकाम उद्घाट्यति। स्वामी शनैः शनैः का अर्थ है धीरे धीरे, पेटिकाम संदूक को या पेटी को, उद्घाट्यति खोलता है। पेटिकायाम लघु पात्र द्वयम आसीत्। पेटिकायाम यानी कि पेटी में या संदूकची में, लघु पात्र द्वयम दो छोटे पात्र का अर्थ होता है बर्तन, आसीत मैंने थे। पेटी में दो छोटे बर्तन थे। प्रथमम सह एकम लघु पात्रम उद्घाट्यति। प्रथमम सबसे पहले वह कौन, स्वामी, एकम एक, लघु पात्रम छोटे बर्तन को, उद्घाट्यति खोलता है। सबसे पहले वह एक छोटे बर्तन को खोलता है। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति। सहसा का अर्थ होता है अचानक, एका एक, मधुमक्षिका मधुमक्खी, निर्गच्छति निकलती है। कहने का अभिप्राय यह है कि स्वामी जैसे ही उन दोनों पात्रों में से सबसे छोटे पात्र यानी कि बर्तन को खोलता है, उसमें से एक मधुमक्खी निकलती है। तस्य च हस्तम दर्शति। तस्य का अर्थ है उसके, च का अर्थ है और, हस्तम हाथ को, दर्शति मैंने डसती है यानी कि डंक मारती है। अचानक एक मधुमक्खी उस छोटे बर्तन में से निकलती है और स्वामी के हाथ को काटती है, या फिर यूं कह सकते हैं कि डसती है। स्वामी उच्चै वदति। स्वामी जोर से कहते हैं आहा। द्वितीयम लघु पात्रम उद्घाट्यति। स्वामी के मुंह से जैसे ही मधुमक्खी काटती है क्या आवाज निकलती है, आहा। अब स्वामी द्वितीयम यानी कि दूसरे, लघु पात्रम छोटे बर्तन को, उद्घाट्यति मैंने खोलते हैं। एका अन्य मक्षिका निर्गच्छति। एका अन्य का अर्थ है एक दूसरी, मक्षिका मधुमक्खी, निर्गच्छति मैंने निकलती है। अब दूसरे पात्र में से भी एक और मधुमक्खी निकलती है। सह ललाटे दर्शति। वह स्वामी के ललाट का अर्थ होता है मस्तक पर, दर्शति मैंने काटती है या डसती है। पीड़ितः सह अति उच्चै चित्करोति आह इति। पीड़ितः दुखी हुआ, सह वह, अति उच्चै जोर से, चित्करोति चिल्लाता है, आह इति आह इस प्रकार से। दुखी हुआ वह बड़े जोर से चिल्लाता है, आह। तो स्वामी को दोनों ही चीज़ें मिल चुकी हैं जो उसने अजीज से मांगी थी, और उसने क्या मांगा था, अहा और आह, और दोनों ही पात्रों को खोलते ही उसे दोनों चीज़ें प्राप्त हो चुकी। अजीज है सफल आसीत। अजीज सफल था यानी कि अजीज को सफलता मिल चुकी थी क्योंकि वो स्वामी के लिए दोनों ही वस्तुएं ले आया था। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनस्य च पूर्णम धनम ददाति। स्वामी तस्मै उसके लिए या उसे, अवकाशस्य अवकाश का, च वेतनस्य च का अर्थ है और वेतनस्य यानी कि वेतन का, पूर्णम धनम ददाति पूर्ण धन प्रदान करता है। स्वामी उसे अवकाश का और वेतन का पूरा धन देता है। तो बच्चों ये था हमारा पाठ
अहहा आहा च का हिंदी अनुवाद। और इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिली कि दुनिया में कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो असंभव हो। यदि उचित प्रयत्न किए जाएं तो सफलता अवश्य मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं अब इस पाठ के अभ्यास की ओर। सबसे पहला प्रश्न है, अधोलिखितानां पदानां समुचितान् अर्थान् मेलयत। निम्नलिखित पदों के समुचित अर्थों का मिलान कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं। हस्ते, हस्ते करे। सद्य, सद्य शीघ्रम। सहसा, अकस्मात्। धनम, द्रविणम। आकाशम, गगनम। धराम, पृथ्वीम। प्रश्न 2, मंजूषातः उचित विलोम पदम चित्वा लिखत। मंजूषा से उचित विलोम पद चुनकर लिखिए। तो चलिए चुनते हैं उचित विलोम पदों को। चतुरः, चतुर का विलोम पद क्या होगा? जी हाँ, मूर्खः। आनेतुम, नेतुम। निर्गच्छति, प्रविशति। स्वामी, सेवकः। प्रसन्नः, दुखितः। उच्चै, नीचै। प्रश्न 3, मंजूषातः उचितम अव्ययपदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषा से उचित अव्ययपद चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। और मंजूषा में पद कौन कौन से दिए गए हैं? इव, इव का अर्थ होता है के समान। अपि, भी, एव, ही, च और उच्चै, जोर से। सबसे पहला वाक्य है, बालकाः बालिकाः डैश क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडन्ति। तो प्रस्तुत रिक्त स्थान में क्या आएगा? जी हाँ, च। बालक और बालिकाएं क्रीड़ा क्षेत्र में खेलते हैं। मेघाः डैश गृजन्ति। क्या आएगा? उच्चैः। मेघाः उच्चैः गर्जन्ति। मेघ यानी के बादल जोर से गरजते हैं। बकाः हंसाः डैश श्वेतः भवति। प्रस्तुत वाक्य में क्या आएगा? इव। बकाः बगुला हंसः हंस के इवः यानी के समान श्वेतः सफ़ेद भवति मैंने होता है। बगुला हंस के समान सफ़ेद होता है। सत्यम डैश जयते। एव, सत्य ही जीतता है या सत्य की ही विजय होती है। अहम पठामि त्वम डैश पठ। अहम पठामि त्वमपि पठ। मैं पढ़ रहा हूँ, तुम भी पढ़ो। प्रश्न 4, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे पहला प्रश्न है, अजीज़ः गृहं गन्तुं किं वाञ्छति। अजीज़ घर जाने के लिए क्या चाहता है? अजीज़ः गृहं गन्तुं अवकाशं वाञ्छति। अजीज़ घर जाने के लिए अवकाश चाहता है। स्वामी मूर्खः आसीत् चतुरः वा। स्वामी मूर्ख था या चतुर था? स्वामी चतुरः आसीत्, स्वामी चतुर था। अजीज़ः काम व्यथां श्राव्यति। अजीज़ अपनी व्यथा किसे सुनाता है? अजीज़ः वृद्धां व्यथां श्राव्यति। अजीज़ बूढ़ी स्त्री को अपनी कथा सुनाता है या व्यथा सुनाता है। अन्या मक्षिका कुत्र दशति। दूसरी मक्खी कहाँ पर डंक मारती है या डसती है? अन्या मक्षिका ललाटे दशति। दूसरी मक्खी मस्तक पर ललाट पर डंक मारती है। स्वामी अजीज़ाया किम दातुम न इच्छति। स्वामी अजीज़ को क्या नहीं देना चाहता था? स्वामी अजीज़ाया धनम दातुम न इच्छति। स्वामी अजीज़ को धन नहीं देना चाहता था। प्रश्न 5, निर्देशानुसारम लकार परिवर्तनम कुरु। निर्देश के अनुसार लकार में परिवर्तन करें। यथा अजीज़ः परिश्रमी आसीत्।
प्रस्तुत वाक्य में लंग लकार है और हमें लंग लकार को लट लकार में परिवर्तित करना है। तो आसीत की जगह पर क्या आएगा? अस्ति। अजीज़ः परिश्रमी अस्ति। अजीज परिश्रमी है। अहम शिक्षिकाया धनम ददामि। मैं शिक्षिका के लिए धन देती हूँ। तो हमें इसे लिट लकार में यानी कि भविष्य काल में से परिवर्तित करना है। तो क्या आएगा? अहम शिक्षिकाया धनम दास्यामि। मैं शिक्षिका के लिए धन दूंगी। परिश्रमी जनः धनम प्राप्स्यति। प्राप्स्यति में लिट लकार है और हमें लट लकार में परिवर्तित करना है। तो क्या वाक्य बनेगा? परिश्रमी जनः धनम प्राप्नोति। स्वामी उच्चै वदति। स्वामी जोर से बोलते हैं। वदति में हमें लट लकार दिया गया है और लंग लकार में हमें इसे परिवर्तित करना है। तो क्या वाक्य बनेगा? स्वामी उच्चै अवदत्। अजीज़ः पेटिकां गृह्णाति। हमें लट लकार दिया गया है और लिट लकार में हमें परिवर्तित करना है। तो गृह्णाति की जगह क्या आ जाएगा? गृह्ष्यति। अजीज़ः पेटिकां गृह्ष्यति। त्वं उच्चै पठसि। हमें लट लकार दिया गया है और लोट लकार में परिवर्तित करना है। तो क्या आएगा? त्वं उच्चै पठ। तुम जोर से पढ़ो। प्रश्न 6 जो कि इस पाठ के अभ्यास का अंतिम प्रश्न है। अधोलिखितानि वाक्यानि घटनाक्रमानुसारम लिखत। निम्नलिखित वाक्यों को या अधोलिखित वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। घटनाक्रम के अनुसार लिखने से पहले चलिए हम इन वाक्यों की हिंदी को समझ लेते हैं ताकि हमारे लिए घटनाक्रम के अनुसार लगाना आसान हो जाए। सबसे पहला वाक्य है स्वामी अजीज़ाया अवकाशस्य पूर्णम धनम ददाति। स्वामी अजीज को अवकाश के लिए पूर्ण धन देता है। दूसरा वाक्य है अजीज़ः सरलः परिश्रमी च आसीत्। अजीज सरल और मेहनती था। तीसरा वाक्य है अजीज़ः पेटिकां आनयति। अजीज पेटिका लेकर आता है। एकदा सः गृहं गंतुम अवकाशं वांछति। एक बार वह घर जाने के लिए अवकाश चाहता है। पीड़ितः स्वामी अति उच्चै चित्करोति। पीड़ित स्वामी यानी कि दुखी स्वामी जोर से चिल्लाता है। मक्षिके स्वामी दशतः। मक्खी स्वामी को काटती है या डसती है। तो चलिए अब मेरे साथ साथ इन वाक्यों को घटनाक्रम के अनुसार लगाएं और शायद अब आप बड़ी आसानी से इन्हें खुद भी लगा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले कौन सा वाक्य आएगा? जी हाँ, अजीज़ः सरलः परिश्रमी च आसीत्। एकदा सः गृहं गन्तुम् अवकाशं वाञ्छति। उसके बाद अजीज़ः पेटिकां आनयति। मक्षिके स्वामी दश्यतः। पीड़ितः स्वामी अति उच्चै चित्करोति। स्वामी अजीज़ाया अवकाशस्य पूर्णम धनम ददाति। तो बच्चों आशा करती हूँ कि अब आपको यह पाठ, कौन सा पाठ? जी हाँ, अहह आह च अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। यदि फिर भी कोई ऐसा प्रश्न है जो मुझसे छूट गया है और जिसका उत्तर मैं नहीं दे पाई हूँ इस पाठ से संबंधित, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।